नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ओलंपियाड प्रश्न बैंक 2024-25 का जो ओलंपियाड का पेपर होना है माध्यमिक स्तर का कक्षा 6 से 8 का, उसके आज हिंदी के हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हम 200 प्रश्नों को हिंदी के हल कर चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज हम 201 से लेकर 250 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। 201वां प्रश्न है, सुनने बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। तो ये डी विकल्प इसका सही होगा, कविता, कहानी सुनना और सुनाना। 202 नंबर का प्रश्न है, गद्य शिक्षण में प्रमुख भूमिका रहती है। तो गद्य शिक्षण में शिक्षक छात्र दोनों की भूमिका रहती है। डी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, गद्य लेखन के विकास में विशेष रूप से सहायक है। तो इसका पहला ही विकल्प सही है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर देना। आगे जो प्रश्न है वो लिंग से संबंधित प्रश्न है। परिभाषा है, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही शब्द है। दही शब्द हमें बताना है कि दही शब्द है, तो दही शब्द जो है वो पुल्लिंग है। बी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे देखें, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देश, नगर, द्वीप और झील। तो इसमें झील शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। डी विकल्प इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यहाँ दया, माया, भाषा और आभार। तो इसमें डी विकल्प में आभार शब्द जो है ये पुल्लिंग है। आगे प्रश्न है, भील का स्त्रीलिंग है। तो भील शब्द का स्त्रीलिंग होगा भीलिनी। डी विकल्प में जो आप देख रहे हैं ये सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देव, देवी ये सही है। मामा, मामी, गधा, गधी ये भी सही है। दादा, नाना ये विकल्प गलत है। सी ऑप्शन सही होगा इसका। आगे देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 209वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है। तो यहाँ डॉक्टर शब्द जो है वो उभयलिंगी है। प्रश्न क्रमांक 210वां है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग नहीं है वो बताना है। तो रोटी, पूड़ी और नदी ये स्त्रीलिंग है। पानी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। आगे देखें, प्रश्न है, वीर का स्त्रीलिंग शब्द है। तो वीर शब्द का स्त्रीलिंग होता है वीरांगना। सी विकल्प इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लिंग कहते हैं। सी विकल्प इसका सही करेंगे। आगे प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द है हवा, पुस्तक, कोयल और पौधा। तो इसमें जो पौधा शब्द है डी विकल्प में ये पुल्लिंग है, बाकी शब्द नहीं है। आगे है, युग्म। युग्म से संबंधित परिभाषा है, हिंदी भाषा के वह शब्द जिनका उच्चारण आमतौर पर समान होता है लेकिन उन शब्दों के अर्थ भिन्न होते हैं, इन्हें युग्म शब्द कहते हैं या कहलाते हैं। देखिए आप, जैसे 214 नंबर प्रश्न है, योगी, योगी शब्द युग्म है। तो योगी, योगी जो है वो एकार्थी है। सी विकल्प इसका सही है। अगला शब्द है, प्रश्न है, सार्थक निरर्थक युग्म शब्द का उदाहरण है। तो सार्थक निरर्थक शब्द का हमें उदाहरण बताना है। तो चाय, वाय जो है ये सार्थक और निरर्थक शब्द हैं। सार्थक शब्द है चाय और निरर्थक शब्द है वाय। आगे देखें, 216 नंबर प्रश्न है, इधर उधर शब्द है। इधर उधर जो शब्द है वो विपरीतार्थी शब्द युग्म है। बी विकल्प इसका सही होगा। आगे देखें आप, 217 नंबर का प्रश्न है, इनमें से सही युग्म शब्द नहीं है। तो छात्रा, प्रति छात्रा ये नहीं है। खेत, किसान, अधिक, न्यून, केसर, कस्तूरी ये सही है। सी विकल्प इसका गलत है। आगे प्रश्न है, रत, रति युग्म शब्द का सही अर्थ है। तो रत और रति का हमें अर्थ बताना। तो रत का अर्थ होता है लीन और रति का अर्थ होता है प्रेम। 219वां प्रश्न है, गत, गति का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। तो गत का अर्थ होता है बीता हुआ और गति का अर्थ होता है चाल। पहला विकल्प हमारा इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, मनोज और मनोज्ञ युग्म का सही अर्थ है। तो मनोज का अर्थ होता है कामदेव और मनोज्ञ का अर्थ होता है सुंदर। डी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे जो प्रश्न है वो पत्र से संबंधित प्रश्न है। पत्र, चिट्ठी या खत किसी कागज या अन्य माध्यम पर लिखे संदेश को कहते हैं। 221वां प्रश्न है, अनौपचारिक पत्रों में संबोधन लिखा जाता है। तो अनौपचारिक पत्रों में संबोधन अभिवादन लिखा जाता है। पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, गुरुजी को प्रार्थना पत्र लिखो। आत्मनिवेदन में विद्यार्थी लिखते हैं। तो इसमें लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। सी विकल्प इसका सही है। आगे प्रश्न है, औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। तो औपचारिक पत्र जो हैं वो अधिकारियों को लिखे जाते हैं। सी विकल्प इसका सही होगा।
224वां नंबर का प्रश्न है, दुकानदारों, व्यवसायियों, प्रकाशकों को लिखे जाते हैं तो उनको व्यवसायिक पत्र लिखे जाते हैं। सी विकल्प इसका सही होगा। आगे देखें, प्रश्न है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। बी विकल्प इसका सही है। 226वां नंबर का प्रश्न है, पत्र में अपने से छोटों को क्या संबोधन किया जाता है? इसका पहला विकल्प सही होगा, चिरंजीव। आगे प्रश्न है, भावों की प्रधानता किस पत्र में होती है? इसका बी विकल्प सही होगा, अनौपचारिक पत्रों में। अगला प्रश्न है, पत्र में पुत्र के लिए उपयुक्त अभिवादन क्या है? इसका सी विकल्प सही होगा, शुभाशीष। आगे प्रश्न है 229 नंबर का, कार्यालयीन पत्रों की भाषा होती है। तो कार्यालयीन पत्रों की भाषा जो होती है औपचारिक भाषा होती है। बी विकल्प इसका सही है। आगे प्रश्न है, शासकीय पत्र की विषय वस्तु में कौन सा घटक नहीं होता है? इसका बी विकल्प सही है, अभिवादन। आगे जो प्रश्न है वो निपात से संबंधित प्रश्न है। निपात क्या होते हैं? ऐसे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं उसे निपात कहते हैं। प्रश्न है, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के उपरांत जुड़कर उसके अर्थ में विशेष बल प्रदान कर देते हैं उन्हें हम निपात कहते हैं। सी विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न आगे है 232 नंबर का, तुलनात्मक निपात है। तो तुलनात्मक निपात जो है वो डी में विकल्प में जो लिखा है सा, ये सही है। 233 नंबर का प्रश्न है, वह पढ़ता तो है वाक्य में निपात है। तो इस वाक्य में तो शब्द जो है वो निपात है। सी विकल्प सही है। प्रश्न 234वां है, प्रश्न बोधक निपात है। तो प्रश्न बोधक निपात है पहले विकल्प में क्या। 235 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सी विकल्प में देखें, वह पढ़ाई कर रहा है। इस सी वाले विकल्प में निपात शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। 236 नंबर का प्रश्न है, उस तरफ मत जाना वाक्य में निपात है। तो इस शब्द में मत जो है वो निपात है। बी विकल्प इसका सही है। आगे 237 नंबर का प्रश्न है, स्वीकृति बोधक निपात है। तो जी हाँ शब्द जो है वो स्वीकृति बोधक निपात शब्द है। अगला प्रश्न है, तुम्हें आज कार्यक्रम में रुकना ही पड़ेगा वाक्य में कौन सा निपात है? तो इसमें बलदायक निपात है। बी विकल्प को हम सही करेंगे। अगला प्रश्न है, कैसा चांद खालिस्तान सुंदर चेहरा है वाक्य में उचित निपात क्या होगा? तो सा इसमें निपात शब्द सही होगा। बी विकल्प को हम सही करेंगे, कैसा चांद सा सुंदर चेहरा। आगे 240वां प्रश्न है, सीमा ने कल खालिस्तान काम नहीं किया था। तो इस वाक्य में उचित निपात का चयन करना है हमें। तो इसमें भी शब्द का होगा प्रयोग। डी विकल्प सही करेंगे, सीमा ने कल भी काम नहीं किया था। आगे जो प्रश्न है तत्सम और तद्भव से संबंधित प्रश्न है। परिभाषा दी है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ले लिया है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिन्हें परिवर्तित करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है तद्भव शब्द कहलाते हैं। फिर देशज की परिभाषा है, वे शब्द जो प्रायः क्षेत्रीय भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं और उनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द विदेशज या आगत शब्द कहलाते हैं। ये इनकी परिभाषाएं थी, इनसे संबंधित प्रश्न है। 241वां प्रश्न है, घड़ा शब्द है। तो घड़ा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, पत्र का अर्थ है। पत्र का अर्थ होता है पत्ता। आगे 243वें नंबर का प्रश्न है, वकील शब्द है। तो वकील शब्द जो है वो विदेशज शब्द है। डी विकल्प को सही करेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें से तत्सम शब्द है। तो सूरज, किसान, आग और पत्र। तो इसमें पत्र शब्द जो है वो तत्सम है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल का तद्भव रूप है। तो उज्ज्वल का तद्भव रूप होता है उजला। बी विकल्प को हम सही करेंगे। अगला प्रश्न है 246 नंबर का, आज शब्द का तत्सम रूप है। तो आज का तत्सम रूप होता है अध्य। सी विकल्प इसका सही है। आगे प्रश्न है, इनमें से तद्भव शब्द है। तो हमें तद्भव शब्द पहचानना है, हाथ, पग, मुख और नासिका। तो इसमें हाथ शब्द जो है वो तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। आगे प्रश्न है, इनमें से तत्सम नहीं है। तो अग्नि, प्रातः और आम्र ये तत्सम शब्द हैं। दूध जो है ये तद्भव शब्द है, दूध का तत्सम होता है दुग्ध। आगे 249 नंबर का प्रश्न है, तत्सम रूप है। तो तत्सम रूप में आप देखें, पंख, पाक और पंखा ये तत्सम नहीं है, तद्भव है। पक्ष शब्द जो है वो तत्सम शब्द है।
आगे देखें प्रश्न क्रमांक 250वां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है तद्भव शब्द हैं। तो तद्भव शब्द को हमें पहचानना है। तो इसमें आप देख रहे हैं हाथी शब्द जो है वो तद्भव है, सह, मृग और पक्षी तत्सम शब्द हैं। इस प्रकार से प्यारे छात्रों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो ओलंपियाड से संबंधित हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए। इसके पहले ही हम 200 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ हिंदी, संस्कृत, विज्ञान आदि गणित विषय की प्रश्नों को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।